हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था करियर प्लानिंग क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं आपके करियर प्लानिंग के। तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कंसेप्ट अबाउट करियर प्लानिंग, फिर उसके अलावा क्या क्या उसके नेचर्स होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं आपके करियर प्लानिंग के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ करियर प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके एडवांटेज जो हैं करियर प्लानिंग के, इसको हम दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आती है आपकी कैटेगरी जो कि है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आती है आपकी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन दो हेड्स के जो एडवांटेजेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे फॉर इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारा हेड है फॉर इंडिविजुअल्स, उसकी हमने हेडिंग डाली। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये इंडिविजुअल्स के लिए कैसे ज़रूरी है। ठीक है, जो प्रोसेस होती है आपकी करियर प्लानिंग की वो हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि वो एक तरीके से नॉलेज ले सके वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, अपनी प्रायोरिटीज़ की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आ जाता है आपका, द प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग helps the individual to have the knowledge of various career opportunities, his priorities, एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आता है आपका, ये नॉलेज उसको हेल्प करती है सेलेक्ट करने में उसके करियर को जो कि सुटेबल होगा उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उसके प्रेफरेंसेस, क्या फैमिली इन्वायरमेंट होगा, क्या स्कोप होगा उसके सेल्फ डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो क्या आएगा, दिस नॉलेज हेल्प्स him select the career that is suitable to his lifestyles, preferences, family environment, scope for self development एक्सेट्रा। उसके अलावा ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो आइडेंटिफाई कर सके इंटरनल एम्प्लॉयज़ को जो प्रमोटेड किए जा सकते हैं। तो इट हेल्प्स द organization identify internal employees who can be promoted। ठीक है, उसके अलावा क्या पॉइंट है, उसके अलावा ये पॉइंट निकल कर आता है जो इंटरनल प्रमोशंस हैं आपके, अपग्रेडेशंस हैं एंड ट्रांसफर्स हैं, मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, दैन बूस्ट अप देयर मोरल एंड ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब जितना भी आपका इंटरनल प्रमोशंस हैं, आपका जो अपग्रेडेशन हो रहा है और ट्रांसफ़र्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मोटिवेट्स कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, मोटिवेट द एम्प्लॉयज़
ठीक है, जिससे बूस्ट अप करते हैं जो उनके मोरल को, जो उनके इनर ज़ील है, जो उनका मोरल है उसको। और रिज़ल्ट में जिसके क्या निकल कर आता है, रिज़ल्ट में जिसके निकल कर आता है आपका इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। वहाँ से क्या है, एम्प्लॉय हो रहा है सेटिस्फाइड, तो क्या निकल कर आ रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और ये क्या इम्प्रूव कर रहा है, ये एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, जो जॉब पर, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके अलावा ये सेटिस्फाई कर रहे हैं एम्प्लॉय की एस्टीम नीड्स को। तो क्या निकल कर आता है एक पॉइंट, इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस on the job by tapping their potential abilities and further employee turnover। उसके अलावा एक पॉइंट और जो कि है, इट सेटिस्फाइज एम्प्लॉय एस्टीम नीड्स। ये तो हुआ स्टूडेंट्स आपका फॉर इंडिविजुअल्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हम स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या क्या इसकी एडवांटेजेस होती हैं, उनको हम देखते हैं। जो एफिशिएंट करियर प्लानिंग होती है और डेवलपमेंट होती है, ये एंश्योर्स करते हैं जो अवेलेबिलिटी होगी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की विद रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज एंड टैलेंट के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आया आपका एफिशिएंट करियर प्लानिंग and development ensures the availability of human resources with required skill, नॉलेज एंड टैलेंट। यानी कि जो एफिशिएंट आपका करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट होगा वो इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी को ह्यूमन रिसोर्सेज की विद रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज एंड टैलेंट। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या निकल कर आता है, जो एफिशिएंट पॉलिसीज़ हैं आपकी, एफिशिएंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस इम्प्रूव करेंगी आपके ऑर्गेनाइजेशंस की एबिलिटी को टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। ठीक है, उसके अलावा जो प्रॉपर करियर प्लानिंग है वो क्या करती है, वो इंश्योर करती है कि वुमन और जो पीपल हैं जो बिलोंग टू हैं आपके बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो क्या होगा, द प्रॉपर करियर प्लानिंग ensures that the women and people belong to backward communities get opportunities for growth and
डेवलपमेंट। उसके अलावा करियर प्लान कंटिन्यूसली ट्राई करता है कि वो सेटिस्फाई करे एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस को, जिससे कि ये मिनिमाइज करेगा एम्प्लॉय की फ्रस्ट्रेशन को। तो क्या पॉइंट होगा? द करियर प्लान कंटिन्यूसली tries to satisfy the employee expectations, ठीक है, and as such minimizes employees frustration, ठीक है। उसके अलावा क्या पॉइंट है कि ये अट्रैक्ट करेगा और रोक के चलेगा उन पीपल को जो आपके डिफरेंट कल्चर से आए हैं, और इन्हेंस करेगा एक तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी को। तो बाय अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द पीपल फ्रॉम different cultures enhances cultural diversity। इसके अलावा एक पॉइंट और निकल कर आता है, फिर वो लास्ट है आपका। ये प्रोटेक्ट करेगा एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को। एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट result in promoting organizational goodwill, ठीक है। बस इतना। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको समझ आया होगा कि क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं करियर प्लानिंग की, ठीक है। हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर हमने डिस्कस किया फॉर इंडिविजुअल्स के लिए और फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ करियर प्लानिंग, दैट इज़ फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।